their graph. First, identity function. A function is said to be a identity function. Identity function if each element of set is related to itself only. Each element of set is related to itself only itself. It means, जैसे for example, set A is equals to 1, 2, 3. So f A to A, f is identity function, then f is equals to 1 related to 1, 2 related to 2 and 3 related to 3. Each element is related to itself. Or identity function is represented by IA. F 1 to 1 identity function of set A is represented as IA. So IA is equals to 1, 1, 2, 2 and 3, 3. Each element is related to itself only, और किसी से नहीं होना चाहिए related. This is a identity function. और अब इसका ग्राफ खींच रहे हैं अपन. A function I A are real to real number, then fx is equals to x. x की इमेज x होगी. Each element related to itself. ऑर्डर पेयर के दोनों सेम होंगे. कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर सेम 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो R to R में इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. ये है फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन. A function is said to be an identity function if each element of set is related to itself only. किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. तो सेट A एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3 and f A to A, तो f is identity function, then f is equals to 1, 1, 2, 2 and 3, 3. Each element related to itself. 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से and 3 का 3 से. और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेटिव आई है. अगर सेट बी होगा तो आई बी, एंड सेट आर है तो आई आर. तो इसका ग्राफ खींच रहे हैं अपन. देयरफॉर बाई इज इक्वल टू एक्स, बाई इज इक्वल टू एक्स, एंड ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन दिस इज एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ बाई डैश. स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, -4, -5, -6. अब ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो देखिए भाई पॉइंट्स, इसके टेबल बना सकते हो आप. इधर लिख देता हूँ. एक्स एंड वाई 0, 0. एक्स बराबर 0, देन वाई इज इक्वल टू 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2, -2 and -3, -3.
ये आएंगे, सेम है एक्स बराबर वाई। तो 1 1, ये 1 1 2 2 3 3, और ये -1 1 -2 -2 -3 -3। ये आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x। ए लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, किससे पास होगी? ओरिजिन से। ये है ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन। सेट ए में डिफाइन हो रहा है तो आई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सेट बी ए आई ए, इफ ए टू ए है आइडेंटिटी फंक्शन ए टू ए, देन आई ए, बी टू बी, आई बी। तो डेफिनेशन क्लियर है, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली लगा हुआ है सब। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ एंड डेफ। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ए फंक्शन f a to b is said to be a constant function if each element of set A is related to only one element of set B. It means image of all element of set A only one element. तो constant image हो गई। तो y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x, c, x belongs to A and c belongs to B। तो by fx इज इक्वल टू c, इमेज ऑफ x c, कांस्टेंट फंक्शन है, एक इमेज रहेगी सबकी। fx इज इक्वल टू c एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू c। fx इक्वल टू y, तो y इसका ग्राफ देखिए, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। a x डैश y o y डैश, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, तो fx की जगह y लिख दे, y बराबर c। अब y बराबर c इज ए पैरेलल लाइन ऑफ x एक्सिस, अरे x एक्सिस के पैरेलल होगी नहीं, y बराबर c ये रहा, 0 c से पास हो रही। दिस इज ए ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू c। A line is parallel to x axis passes through 0 c is equal to y बराबर c। तो सब y की वैल्यू यही आएंगे कांस्टेंट, कुछ भी रख दीजिए। x बराबर 0 के लिए y बराबर 0, x बराबर 1 के लिए y बराबर यहाँ पर जो आएगा ये सब। तो दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, पैरेलल टू x एक्सिस लाइन आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी। पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, डेफिनेशन हो गई क्लियर। इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ए फिक्स कांस्टेंट नंबर, एक ही सबकी इमेज। और वेन डायग्राम से बनाए तो देखो कैसे, ये रहा ए बी, ये पी क्यू आर एस सी ए बी डी, सबकी इमेज एक है। दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। ये रिपीट, अरे ये तो रिपीट हो सकता है, ये नहीं होता ना रिपीट। फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट रिपीटेड। तो पी सी, क्यू सी, आर सी एंड एस सी कांस्टेंट। ऑल इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ए कांस्टेंट नंबर यानी फिक्स है, वो कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। एंड ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है भाई, कितने का हुआ? अरे फिर तो गड़बड़ कर दी। थर्ड फंक्शन इज पॉलिनोमियल, 12:30 बजे।
polynomial function fx is equals to a0 a1x plus a2 x square plus a n x की power n. This is a polynomial function with variable x. Variable x or degree of this polynomial function is n. Highest power of variable x is called degree of the polynomial. अगर degree is 1 then linear function, and linear polynomial, degree 2 quadratic polynomial, and degree 3 है तो cubic. ये degree n. This is a n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन में फर्स्ट एक टर्म भी हो सकती है और ज़्यादा टर्म भी हो सकती है. सिमिलरली ये एग्जांपल है इसका fx बराबर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, तो क्वाड्रेटिक हो गया. एंड fx बराबर एक्स क्यूब इज ए फंक्शन ऑफ क्यूबिक डिग्री. डिग्री क्या है इसकी 3. पॉलिनोमियल है तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx बराबर एक्स स्क्वायर. ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं fx बराबर एक्स स्क्वायर. देन fx बराबर बाई एक्स, बाई बराबर fx तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर. अब आपके पास x की वैल्यू 0 पुट की, 0 का स्क्वायर 0, 1 के लिए 1, x बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर 9. तो पॉइंट्स आर, इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे. पॉइंट्स हैं 0 0 1 1 2 4 3 9 -1 1 -2 4 -3 9. These are points plotted on a graph. For scale is 1 centimeter 1 unit. ये x बाई एक्सिस ये प्लॉट कर दे 1 2 3 5. पॉजिटिव साइड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. फर्स्ट पॉइंट है 0 0. पहला पॉइंट क्या है 0 0. 0 0 इज ए ऑरिजिन. एंड 1 1 2 4 3 9. सिमिलरली देखिए -1 का स्क्वायर +1, -1 के लिए 1, 2 का 4, -2 के लिए 4, -3 के लिए 9. एंड जॉइन द फ्री हैंड ऑल पॉइंट्स. दिस इज ए ग्राफ ऑफ fx बराबर एक्स स्क्वायर. fx बराबर एक्स स्क्वायर. सिमिलरली ग्राफ ऑफ अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन y बराबर fx को एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ये देखिए एक्स क्यूब के लिए and another function polynomial function is fx is equals to x cube or y is equals to fx, therefore y is equals to x cube. पॉइंट ले लीजिए इसके भी. ये पॉइंट लेने में किसी को प्रॉब्लम नहीं चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 ले लो. 0 x बराबर 0, देन y इज इक्वल टू भी 0. x बराबर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, एंड 3 का क्यूब 27, -1 का क्यूब -1, -2 के लिए -8 और -3 के लिए -27. ये पॉइंट्स हो गए. पॉइंट्स आर 0 0 1 1 2 8 3 27, -1 1 -1 -2 -8 एंड -3 -27. ये पॉइंट्स हो गए. क्यूब का नेगेटिव बेस है तो क्यूब नेगेटिव आएगा. -1 का क्यूब -1 × -1 × -1 -1, -2 × -2 -2 -8. अब ये x डैश और ये बाई ओ बाई डैश. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा भाई. -1 -2 -3 -4 -5 6. अब पहला पॉइंट 0 0.
पहला पॉइंट क्या है 0 0, x बराबर 0 देन y इज इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पॉइंट। 1 1 का क्यूब 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 2 के लिए क्या आएगा 8, 3 के लिए 27 यानी आगे जाएगा ऊपर, ऐसे ऊपर। -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, ये आ गया। अब इनको फ्री एंड मिला देंगे ऐसे, ये -1, ये दिस इज y इज इक्वल टू x क्यूब, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) बराबर x क्यूब। और अभी आपके फंक्शंस और रह गए, फ्रैक्शनल फंक्शन आएगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये ग्राफ और रह गए, इनको भी अपन खींचेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ कह सकते हो कि f(x) इज इक्वल टू जो भी वैल्यू y बराबर होती है, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा। y बराबर जो भी है x की वैल्यू पुट करिए, y के आएगा ऑर्डर पेयर यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड प्लॉट द कार्टेशियन प्लेन। और जहाँ भी जो इसको मिला रहे ये आ गया y बराबर x क्यूब और वो था x² का। तो ये थे ग्राफ सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। अभी अपने फंक्शंस बकाए रह गए हैं, वो कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है, कर दे।